यहाँ हमें x प्लस 1/x टू द पावर 6 इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं। वो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही सोल्व होंगे। यहाँ बाइनोमियल इंडेक्स 6 है, इसलिए इस एक्सप्रेशन के जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो होता है वो बाइनोमियल इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो हमें मिलेगा कॉम्बिनेशन से, और वो होगा कॉम्बिनेशन 60। NCR होता है, और जो टर्म का नंबर होता है उससे एक कम होती है R की वैल्यू। फर्स्ट टर्म में R की वैल्यू 0 आएगी। कॉम्बिनेशन 60 से शुरू होगा, ये कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का। और इस समय x की पावर जो है 6 - 0 मतलब 6, और सेकंड जो टर्म है 1/x उसकी पावर 0 मिलेगी। ये फर्स्ट टर्म होता है। किसी टर्म का पहले कोफिशिएंट लिखा जाता है, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स की पावर्स दी जाती हैं, और इन पावर्स का समेशन हमेशा 6 होगा। फर्स्ट टर्म पे n और r के डिफरेंस के रूप में पावर आएगी, और सेकंड टर्म के ऊपर पावर r आएगी। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हर साइन पॉजिटिव चलेगा। अब सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कॉम्बिनेशन 6 1 आएगा। सेकंड टर्म में तो r की वैल्यू 2 आएगी। r की वैल्यू टर्म के नंबर से एक कम होती है। जो फर्स्ट टर्म है वो x है, और उसके ऊपर पावर आएगी n - r, यानी 6 - 1 मतलब 5, और जो सेकंड टर्म है वो है 1/x, और उसकी पावर आएगी 1। ये सेकंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म का कोफिशिएंट मिलेगा हमें कॉम्बिनेशन 6, यहाँ 1 थर्ड टर्म में, तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है r की वैल्यू उससे एक कम होती है कोफिशिएंट ऑफ टर्म के लिए। तो कॉम्बिनेशन 6 2 ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है। इस समय फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर n - r के हिसाब से 6 - 2 यानी 4 आएगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर ये r आएगी। r मतलब यहाँ 2 है। फिर जो फोर्थ टर्म होगा वो कॉम्बिनेशन 6 3 से आएगा। फोर्थ टर्म है तो r की वैल्यू 3 लिखी जाएगी, नंबर ऑफ टर्म से एक कम। और जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर पावर आएगी n - r के हिसाब से, यानी 6 - 3 मतलब 3, और 1/x के ऊपर पावर आएगी 3। ये कुल मिला के 4 टर्म्स हुए। अब हमें टर्म नंबर 4 लिखना है, और जब टर्म नंबर 4 लिखेंगे, नहीं 5 लिखना है, 1 2 3 4। अब फिफ्थ टर्म में जो कोफिशिएंट है वो फिफ्थ टर्म में, तो यहाँ r की वैल्यू 4 आएगी। फिफ्थ टर्म में तो r की वैल्यू फिफ्थ टर्म से एक कम, यानी r की वैल्यू टर्म के नंबर से एक कम होती है। यहाँ तो n की वैल्यू n यहाँ पर 6 है। NCR की जगह हमने लिखा फिफ्थ टर्म के लिए 64, ये कोफिशिएंट है, और फर्स्ट टर्म के ऊपर इनका डिफरेंस, और सेकंड टर्म के ऊपर ये जो r लिखा हुआ है वही वैल्यू होती है। फिर जो अगला टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, वो आएगा कॉम्बिनेशन 6 5 से, 4 के बाद 5 ही आता है, और फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर इनका डिफरेंस, और सेकंड टर्म के ऊपर पावर r की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 है। और जो आखिरी टर्म है वो NCN से बनता है, और NCN मतलब 6C6, ये आखिरी टर्म होता है। ये आखिरी टर्म का कोफिशिएंट है कॉम्बिनेशन 6C6, और फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर इनका डिफरेंस यानी 0 आएगा, और जो सेकंड टर्म है 1/x उसकी पावर 6 आएगी। तो कुल मिला के हमें, क्योंकि पावर 6 है, बाइनोमियल इंडेक्स 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 7 मिले। जो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के और 9th क्वेश्चन तक एग्जैक्टली सेम है। पहले कोफिशिएंट, फिर दोनों टर्म्स को पावर्स दी जाती हैं, और हर टर्म की पावर का समेशन 6 + 0 भी 6 होता है, n ही मिलेगा। 5 + 1 भी 6 मिलेगा, 4 + 2 भी 6 होता है, 3 + 3 भी 6 होता है। इस तरह से जो पावर्स होती हैं फर्स्ट टर्म्स की और सेकंड टर्म की जो पावर्स हैं
उनका जो समेशन है हमेशा 6 मिलेगा। हर टर्म की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की पावर का समेशन हमेशा n की वैल्यू के इक्वल ही मिलेगा। यही होती है बाइनोमियल थ्योरम। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया। अब थर्ड टर्म के लिए हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन 6C0। NC0 का मतलब 1 होता है, यहाँ n की जगह कुछ भी हो, NC0 का मतलब हमेशा 1 होता है। तो ये तो कुल मिला के मिल गया हमें 1। और x की पावर 6 का मतलब होल पावर 6 का मतलब x की 6 ही हुआ, और 1/x के ऊपर 0 मतलब किसी भी टर्म की 0 पावर को तो 1 ही बोलते हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट टर्म हमें ये मिला। और सेकंड टर्म में कॉम्बिनेशन 6-1 के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब यहाँ 1 होता है तब n की वैल्यू ही कॉम्बिनेशन का आंसर होता है, या n जो मर्जी हो। अगर यहाँ r की जगह 1 लिखा है तो 6C1 का मतलब 6 हो गया। ये हमें याद होना चाहिए। और x की पावर 5 होल पावर 5 तो x की पावर 5 ही रहेगी, और 1/x की पावर 1 को हम 1/x ही लिखेंगे। प्लस अब 6C2 को खोल के देख लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड से। यहाँ हम 6C1 को खोल के देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन 6C2 इसे खोलना चाहते हैं तो एक तो इसका फार्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और जो शॉर्टकट मेथड होता है हम 6 से शुरू करते हुए और डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे 6 × 5, और जितने कदम हम चले हैं उतने फर्स्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नीचे होता है 1 × 2। अब 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। ये कॉम्बिनेशन 6C2 का आंसर है 15। तो इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन 6C2 की कोफिशिएंट को ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगा 15, और x⁴ होल 4 का मतलब x की 4 ही होता है, और 1/x का होल स्क्वायर मतलब 1 में x का होल स्क्वायर x²। अब हमें 6C3 को खोलना है तो कॉम्बिनेशन 6-3 खोलने के लिए 6C3 को खोलेंगे तो शॉर्टकट मेथड कहता है 6 से शुरू करते हुए हमें 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना है 6 × 5 × 4 और अपॉन, क्योंकि 3 कदम चले हम तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नीचे लिखना होता है। ये शॉर्टकट मेथड है कॉम्बिनेशन को खोलने का। तो 2 3 या 6 ये दोनों मिलकर के 6 को कैंसिल करेंगे तो कुल मिला के हमें 20 मिला। तो कॉम्बिनेशन 6C3 का आंसर मिला हमें 20। तो 6C3 का मतलब 20 हो गया, और x⁴ होल क्यूब मतलब x³ ही हुआ, और 1/x का होल क्यूब भी 1/x⁴ ही आएगा। अब जो इसका अगला टर्म है वो कॉम्बिनेशन 6C4 है। तो 6C4 के लिए कॉम्बिनेशन 6C4 हमने ये भी सीख रखा है, जब r की वैल्यू इस n की वैल्यू के हाफ से ज़्यादा हो, जैसे r की वैल्यू अगर 3 होती तब तक तो ठीक है, 3 से ज़्यादा है तो हम इसे चेंज कर लेंगे, और ये जो r है वो n - r से बदल जाता है। कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम 6C और यहाँ r की जगह लिख देंगे n - r, यानी 6 - 4 मतलब 2। कॉम्बिनेशन 6-4 और कॉम्बिनेशन 6-2 का आंसर एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि हमने सीख रखा है NCR और NCn - r, ये दोनों वैल्यू में इक्वल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन 6-2 का आंसर तो अभी हमने देखा था 15 था, तो कॉम्बिनेशन 6-4 और कॉम्बिनेशन 6-2 दोनों का एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा, तो वो मिलेगा 15। तो कॉम्बिनेशन 6-4 का आंसर मिला 15, x की पावर होल स्क्वायर है तो x² मिला, और 1/x⁴ आ जाएगी, होल 4 है तो 1/x⁴। और कॉम्बिनेशन 6-5 के बारे में हमने सीख रखा है कि जब r की वैल्यू इससे एक कम हो तो यही वैल्यू होती है NCR, NCn - r और NC1, इसका आंसर n ही होता है। ये 6C1 का आंसर भी 6 मिला, और 6C5 का आंसर भी हमें 6 ही मिलेगा। जब यहाँ पर r की वैल्यू इससे एक कम हो तो इसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम देख भी लेंगे। x की होल पावर 1 को हम x की 1 ही कहेंगे, और 1/x⁴ को हम 1/x⁵ ही कहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन 6-5 है
कॉम्बिनेशन 6 5, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो कॉम्बिनेशन 6 1 के इक्वल होगा, क्योंकि r की वैल्यू जब 6 के हाफ से ज़्यादा है तो इसे n माइनस आर में बदल देंगे। NCR और NCn माइनस आर, 6 माइनस 5 1, ये एक ही होती है। और कॉम्बिनेशन 6 1 तो 6 होता ही है। और अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से खोलना भी चाहें तो 6 से शुरू करते हुए एक ही कदम चलना है, तो 6 इंटू कुछ करना ही नहीं है, एक ही कदम चले, और अपॉन में क्योंकि 1 ही लिखना है तो 6 ही रहा। तो कॉम्बिनेशन 6 5 और कॉम्बिनेशन 6 1 का आंसर हमेशा 6 मिलेगा। जब r की वैल्यू इससे एक कम हो या एक हो तो n ही आंसर होता है। तो अब हमारा आखिरी जो टर्म है वो आ गया कॉम्बिनेशन 6 6। कॉम्बिनेशन 6 6 और कॉम्बिनेशन 6 0, इन दोनों कोफिशिएंट का आंसर हमेशा 1 मिलेगा। NCR, NC0 और NCn ये हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की होल पावर 0 हो तो उसे 1 ही बोलते हैं, और 1/x की होल 6 तो 1/x स्क्वायर, x की 6 आ ही गई। तो कुल मिला के हमने ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करके रफ में देख करके लिख दिया। अब अगला जो स्टेप होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इज इक्वल टू x टू द पावर 6 को 1 जा करेंगे तो x की पावर 6 ही मिला। यहाँ x की पावर 5 ऊपर है और x की 1 नीचे है, तो 5 माइनस 1 यानी 4, 6 1 जा 6 और x की पावर 4 मिला। फिर प्लस 15 1 जा 15 और x की पावर 4 माइनस 2 यानी x की पावर 2 मिल गई। प्लस 21 जा 20, x की 3 में से x की 3, ये तो कैंसिल हो गया, तो विदाउट x का टर्म मिल गया हमें। प्लस 15 1 जा 15 और इस बार नीचे x की पावर ज़्यादा है तो 4 माइनस 2 यानी नीचे x की 2 बचेगी। प्लस 6 और x की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो अपोन में x की पावर 4 मिली, और प्लस ये तो 1 ही हो गया और अपोन x की पावर 6। तो कुल मिला के ये 7 टर्म्स मिले हमें इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में। क्योंकि बाइनोमियल इंडेक्स 6 था इसलिए हमें 7 टर्म्स मिले। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक एग्जैक्टली सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो एक क्वेश्चन हम स्केलर क्वांटिटी को लेकर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, इसमें सभी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। 96 102 102 101 और 100 नहीं, खाली 99। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं।